देखिए नियामक ज्यामिति का 81 चैप्टर है। इस चैप्टर में सिर्फ एक फार्मूला पढ़ना है, जो फार्मूला आपको कल लिखवाया गया था। फार्मूला क्या है? तो फार्मूला पढ़ना है हमें कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होता क्या है? तो जब हम अगर वैसे त्रिभुज पढ़ते तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पढ़ाया जाता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। लेकिन जब हमें यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ना है तो एक एकदम इजी फार्मूला है। फार्मूला क्या है? तो फार्मूला है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और उसके बाद है y1 माइनस y2। ठीक है, आपको सिर्फ इतना फार्मूला याद रखना है। पिछले क्लास में भी आपको ये फार्मूला लिखवा दिया गया था। ठीक है, इसी फार्मूला पर ये पूरा चैप्टर बनने वाला है। एक क्वेश्चन भी आपको बनाकर दिखाया गया था। प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम इसमें प्रश्नावली 1 के C का पहला का चौथा नंबर क्वेश्चन प्रॉब्लम है। पहला का चौथा नंबर क्वेश्चन प्रॉब्लम है। चलिए देखिए, आपके एक्सरसाइज 1 के C का पहला का चौथा नंबर क्वेश्चन है। त्रिभुज का चैप्टर है ये। तो एक त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, आपको पहले भी बताया गया था। मान लेते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज ABC है, A, B और C। इसमें कितने शीर्ष होते हैं? तो कुल मिलाकर 3 शीर्ष होते हैं। कौन कौन सा? तो एक A, दूसरा B और तीसरा C। ठीक है, एक त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 शीर्ष होता है। ठीक है, कोण A, कोण B, कोण C और शीर्ष भी A, शीर्ष B और शीर्ष C। जब भुजा का बात किया जाता है तो इसमें 3 भुजाएं। कौन कौन सा? AB, BC और AC। ठीक है, कितनी भुजाएं इसमें? 3 भुजाएं हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको पहले भी बताया गया कि अगर जब भी त्रिभुज देगा तो वहाँ पर कोऑर्डिनेट कितना देगा? 3 कोऑर्डिनेट देगा। इस तीनों कोऑर्डिनेट को आप यहाँ लिखिए। देखिए A का कोऑर्डिनेट क्या दे रहा है? तो A का कोऑर्डिनेट है यहाँ पर AT1 का स्क्वायर कॉमा 2AT1 यही है ना। B का कोऑर्डिनेट क्या दे रहा है? तो B का कोऑर्डिनेट है AT2 का स्क्वायर कॉमा 2AT2 और उसके बाद C का कोऑर्डिनेट क्या दे रहा है? तो C का कोऑर्डिनेट दे रहा है AT3 का स्क्वायर कॉमा 2AT3। ठीक है, देखिए जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें चाहिए क्या क्या चीज़? हमें चाहिए x1 y2 y3 x2 y1 और x3। यानी कि कुल मिलाकर कहानी यही बनता है कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें x1 x2 x3 चाहिए और फिर y1 y2 और y3 चाहिए। ये 6 एलिमेंट हमें चाहिए। अगर ये 6 एलिमेंट हमें मिल जाएगा तो ये क्वेश्चन आसानी से बन सकता है। चलिए अब हमें करना क्या है? यहाँ हम लिखते हैं x1 x2 x3 लिख दिए सबके बराबर में, और यहाँ पर y1 y2 और y3 सबके बराबर में। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है कि आप देख रहे हैं कि पूरा कोऑर्डिनेट में यहाँ कॉमा है, इसमें यहाँ कॉमा है और इस कोऑर्डिनेट में यहाँ कॉमा है। कॉमा से पहले और बाद वाला दोनों अलग अलग पद होता है, जिसमें कॉमा से पहले वाला x का मान और कॉमा से बाद वाला y का मान होता है। अब देखिए यहाँ भी x का मान, यहाँ भी y का मान, यहाँ भी x का, यहाँ भी y का, और यहाँ भी x का मान और यहाँ भी y का मान है। 3 जगह x का भी मान दिया हुआ है और 3 जगह y का भी मान दिया हुआ है। अगर हम डायरेक्ट 3 जगह x लिख देते हैं तो फिर हमें पता ही नहीं चलेगा कि इसमें कौन सा x1 है, कौन सा x2 है और कौन सा x3 है। करना क्या है? इस पहिलका को लिख देना है x1। x1 के जगह पर क्या आएगा? AT1 का स्क्वायर। क्या आएगा? AT1 का स्क्वायर। x2 के जगह पर क्या लिखेंगे? AT2 का स्क्वायर। क्या लिखेंगे? लिखेंगे AT2 का स्क्वायर। और उसके बाद देखिए x3 के जगह पर लिखेंगे AT3 का स्क्वायर। क्या लिखना है? AT3 का स्क्वायर। अब आइए देखिए y1 का मान क्या है? तो y1 का मान है 2AT1। क्या है? 2AT1 है। y1 का मान लिखेंगे 2AT1। y2 का देखिए, y2 का मान है 2AT2। क्या है? 282। और y3 का मान क्या है? तो 283 है। क्या है?
2a t3। ठीक है, समझने में कोई परेशानी नहीं ना। अब करना क्या है, इस सब को उठा के इस फार्मूला में डाल देना है। अब यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का फार्मूला होता क्या है, तो 1/2 सबसे पहले बड़का कोष्ठ देना है x1 इंटू में y2 माइनस y3, तो y2 माइनस y3, उसके बाद प्लस x2 है तो x2, और उसके बाद फिर कोष्ठ में y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 प्लस x3, तो यहाँ पर प्लस में x3 डालना है, और उसके बाद y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। फार्मूला को जस का तस नीचे उतार दिया गया है। आपको इसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ ये सारा मान इसमें डाल देना है, आपका क्वेश्चन ईजिली बन गया। ठीक है, कैसे, तो देखिए जब इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे तो आगे जब हम बढ़ते तो देखिए 1/2 का 1/2, x1 यहाँ पर है, x1 का मान क्या है, तो देखिए x1 का मान है AT1 का स्क्वायर दिया हुआ है। समझने में कोई दिक्कत, कोष्ठ है तो कोष्ठ देते हैं। y2 खोजिए, कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है। y2 का मान क्या है 2AT2, क्या है 2AT2, माइनस y3 है, y3 खोजिए, y3 यहाँ है, y3 का मान क्या है 2AT3। बंद कीजिए कोष्ठ को, फिर प्लस दे रहा है तो प्लस x2 का मान क्या है, तो AT2 का स्क्वायर, क्या है AT2 का स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब दे रहा है y3 माइनस y1, y3 है तो y3 का मान क्या है 2AT3 है, 2AT3 है, माइनस है तो माइनस, y1 का मान क्या है, तो y1 का मान है 2AT1, क्या है 2AT1। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे बढ़े हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस, तो प्लस x3 है तो लिख देंगे x3। अब y1 माइनस y2 करना है। फिर से देखिए y1 का मान क्या है 2AT1 माइनस, और उसके बाद देखिए उसमें y2 करना है, तो y2 का मान क्या है, y2 का मान है 2AT2, क्या है 2AT2। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या काम करना है वो देखिए। अब आगे जो हमें काम करना है वो यही है कि इसमें कॉमन लेना है। आखिर ये कॉमन क्या चीज़ होता है, तो वैसा अल्फ़ाबेटिकल या नंबर, वैसा अल्फ़ाबेट या नंबर, यानी कि ठेठ भाषा में वैसन का ABCD और वैसन का गिनती जो उन दोनों में होगा वही हो जाता है कॉमन। ठीक है, अब देखिए यहाँ आइए, अब यहाँ पर आप मिलाइए, इसमें भी 2 और A है, और यहाँ पर भी 2 और A है, दिख रहा है। इसमें आइए, यहाँ पर भी 2 और A है, यहाँ पर भी 2 और A है। फिर आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर भी 2 और A है, और यहाँ पर भी 2 और A है, यानी कि प्रत्येक सिचुएशन में हम 2A को ले सकते कॉमन। कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन का मतलब होता है कि यहाँ से उठाएंगे, अब बाहर इसको पटक देना है, यही हो जाता है कॉमन। ठीक है, कैसे कॉमन लेंगे वो देखिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े बुआ, आइए आगे बढ़ते हैं। 1/2 का 1/2, ठीक है, AT1 का स्क्वायर को लिख दिए। यहाँ पर भी 2A है और यहाँ पर भी 2A है, तो इस 2A को बाहर कर दिए। जब इस 2A को बाहर करेंगे तो दोनों को उठा के एक बार में बाहर रख दिए हैं, तो बेचारा ये भी अकेला है, ये भी अकेला, तो इस दोनों को अकेला अकेला लिख दीजिए। लिखा गया, समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। प्लस है तो प्लस AT2 का स्क्वायर है, इसको छोड़िए दीजिए। यहाँ आइए, यहाँ पर भी 2A और यहाँ पर भी 2A। कॉमन लेने का मतलब क्या है, इसको पकड़ना है, उठा के बाहर रख देना है। ठीक है, अब इसको पहले आप लिख लीजिए AT2 का स्क्वायर। देखो ये जो है ना बाहर वाला, इसको मत भूलना, ये शादी में का फूफा जी है, अगर इसको भूल जाएगा तो मैथे नहीं बनेगा, ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। कुछ भी करो, शादी में के फूफा जी को मत भूला करो। यहाँ x3 है, यहाँ एक मान गलत लिख दिए थे। x3 का मान है AT3 का स्क्वायर, क्या है AT3 का स्क्वायर। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ये लिखा गया 2A और 2A है, ये जो 2A है ना, ये शादी में का घर में का भाई है,
इसका कोई वैल्यू नहीं, इसको जिस काम में लगा दीजिए, बर्तन धोने में लगा दीजिए, बेचारा बर्तन धोएगा। अब देखिए इसको उठाकर बाहर करते हैं, तो इनटू में 2a। अब यहाँ पर क्या बच गया, तो 2a से 2a कट गया, यहाँ का बचा t3 और माइनस 2a से 2a कट गया, यहाँ का बचा t1। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो प्लस का प्लस और इसको फिर जस का तस लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर भी क्या है, 2a यहाँ पर भी है और 2a यहाँ पर भी है, फिर इसको उठाकर कहाँ कर देना है, बाहर 2a। अब यहाँ पर क्या बचेगा, t1 और माइनस t2। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए जो ये 2a था ना, जस्ट अभी आपको बताए हैं, जस्ट में कितना बार आ चुका है, 3 बार। अब फिर से इसको उठाकर बाहर कर देना है, ठीक है। इसको क्या करना है, फिर से इसको उठाकर बाहर करना है। जब हम इसको अब उठाकर बाहर करते हैं तब हमारा क्या मान आएगा वो देखिए। अब यहाँ लिखेंगे 1/2, 2a यहाँ देख रहे हैं आप हर जगह है, आप इसको उठाकर बाहर कीजिए तो गुणे 2a हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखाएगा, यहाँ लिखाएगा a t1 का स्क्वायर लिखा गया, कोष्ठ में t2 माइनस t3। उसके बाद देखिए प्लस फिर a t2 का स्क्वायर, यहाँ लिखा जाएगा t3 माइनस t1, और फिर ये 2a बाहर चला गया है तो यहाँ पर फिर लिखाएगा प्लस a t3 का स्क्वायर और t1 माइनस t2। आगे देखिए, अब जब इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाया जाएगा तो देखिए इसके साथ एक और चीज़ बाहर आ सकता है। क्या चीज़ बाहर आ सकता है, तो एक a यहाँ देखिए, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी a है ना। स्टेप बाय स्टेप इसको बाहर ला रहे हैं ताकि समझने में कोई कठिनाई ना हो। अब देखिए इसको बाहर कब लाएंगे, इससे पहले इस दो से दो को क्या कर दिए, काट दिए ना। यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बचा खाली a। अब देखिए सब में क्या चीज़ है, a है। अब आपके माइंड में एक और चीज़ उथल पुथल हो रहा होगा, क्या चीज़, t भी तो है, नहीं t नहीं है, क्यों, यहाँ पर t1 है, यहाँ पर t2 है और यहाँ पर t3 है ना। इसीलिए यहाँ पर बाहर क्या करना है, बाहर सिर्फ किसको लाना है, तो इसके बाहर सिर्फ a को लाना है। तो a यहाँ लिखा हुआ है, इनटू में a लिख देते हैं, लिख दें। अब देखिए आपके पास क्या बचा, तो आपके पास बचा t1 का स्क्वायर इंटू t2 माइनस t3 प्लस t2 का स्क्वायर, यहाँ पर बचा t3 माइनस t1 और प्लस यहाँ पर बच गया t3 का स्क्वायर और उसके बाद है t1 माइनस t2। जब a से a में गुना होता है, एक बात आप याद रखिएगा, खुशी यहाँ देखो, a से a में गुना हुआ तो a स्क्वायर, ठीक है। गुना अगर हुआ तब माथा पर चढ़ा देना, यानी कि टिक्की दिखा देना है। और जब a में a को जोड़ना है तो एगो ई a और एगो ई a, क्या गो a, 2 a, यानी कि जब जोड़ होगा तो 2 आगे आएगा, अगर गुना होगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए a में a से गुना हो रहा है तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा। a में a से गुना हुआ तो ये हो गया a का स्क्वायर। आगे बढ़ाइए बुआ, कोष्ठ में लिखेंगे t1 स्क्वायर से t2 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, t1 का स्क्वायर t2 हो जाएगा और माइनस t1 का स्क्वायर t2 माइनस t1 के स्क्वायर से t3 में गुना कीजिए तो यही t1 का स्क्वायर t3। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। प्लस फिर बड़ी को कोष्ठ दीजिए, t2 के स्क्वायर से t3 में गुना कीजिए। देखिए आगे बढ़े, अब देखिए t2 के स्क्वायर से t3 में गुना करना है तो क्या हो जाएगा, t2 का स्क्वायर t3 माइनस t2 का स्क्वायर t1, ठीक है। फिर आगे बढ़ाते हैं, प्लस t3 का स्क्वायर है तो उसके बाद क्या करना है, लिखेंगे t3 का स्क्वायर t1 माइनस t3 का स्क्वायर t2। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे बढ़िए, अब आगे करना क्या है, थोड़ा इसको मिटा देते हैं ताकि जगह पर्याप्त बन जाए। एक स्टेप का और ये आपका क्वेश्चन है, बिल्कुल इजीली बन जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर लिखा हुआ है,
तो यहाँ हम लिख देते हैं ए का स्क्वायर, ठीक है। जो कोस्ट आप देख रहे हैं, अब खाली बड़का कोस्ट दीजिए, T1 का स्क्वायर T2, तो T1 का स्क्वायर T2 लिखा गया, माइनस T1 का स्क्वायर T3 माइनस T1 का स्क्वायर T3। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए प्लस प्लस प्लस, आपको पहले भी बताया गया है कि जब दोनों सेम एक जैसन आ जाएगा तो प्लस लिख देना है, ठीक है। जब दोनों सेम जैसन चिन्ह रहेगा तब प्लस, अगर दोनों तेला बेली वाला हो जाएगा तो उसको क्या लिख देना है, ठीक है। अगर दोनों सिंबल एक जैसा है तब प्लस, और दोनों अगर अलग अलग है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर भी प्लस। अब माइंड में आएगा कि यहाँ पर कहाँ प्लस दिए हुआ है, कहला झूठ मूठ का कहानी बना रहे, तो यहाँ माइनस दिख रहा है आपको, क्या माइनस नहीं ना है। जहाँ माइनस नहीं होता है वहाँ पर क्या होता है, प्लस ही होता है। तब प्लस 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 और T2 का स्क्वायर T3, तो प्लस T2 का स्क्वायर T3 लिख दिए। अब प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, देखिए T2 का स्क्वायर T1 यहाँ लिखना है, क्या लिखना है, T2 का स्क्वायर T1 लिख देना है। अब आगे बढ़ेंगे, प्लस प्लस प्लस, उसके बाद देखिए T3 का स्क्वायर T1 क्या है, T3 का स्क्वायर T1, और उसके बाद है माइनस, माइनस में है T3 का स्क्वायर T2 है। अब देखिए तो इसमें कुछ कटने फटने वाला है क्या, एकदम कटने वाला है, सफ़ा कट जाएगा। कैसे, इसको फिर से हम क्या कर दिए, घेर दिए। ये क्वेश्चन में तेला वेली वाला है। कैसे, यहाँ देखिए T1 का स्क्वायर प्लस में और T1 का स्क्वायर किस चीज़ में, माइनस में, काट दिए। फिर आगे बढ़े, T2 का स्क्वायर है प्लस में और T2 का स्क्वायर है माइनस में, काट दिए। और T3 का स्क्वायर प्लस में है, T3 का स्क्वायर प्लस में है, T3 का स्क्वायर माइनस में, काट दिए। अब आपके पास क्या बच गया, देखिए A का स्क्वायर, उसके बाद बचा T2 माइनस T3 इंटू T3 माइनस T1 बचा, और उसके बाद क्या है, T1 माइनस T2। यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। अगर इसको आप थोड़ा और बढ़िया तरीक़ा से लिखना चाहते हैं तो कैसे लिख दीजिएगा, A का स्क्वायर, पहले एक दो से स्टार्ट करते हैं, तो T1 माइनस T2, उसके बाद T2 माइनस T3, और उसके बाद T3 माइनस T1। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 वर्ग इकाई है, ठीक है। कितना आंसर दे रहा है, एक त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल कितना निकला, 5 वर्ग इकाई, ठीक है। यानी कि 5 इसका क्षेत्रफल निकला हुआ है स्क्वायर में। कह रहा है कि यदि त्रिभुज के शीर्षों के 2 शीर्ष, एक त्रिभुज में जस्ट अभी आपको बताया गया है कि जब एक त्रिभुज बनाया जाता है तो एक त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं, 3। जस्ट अभी आपको बताया गया कि एक त्रिभुज में 3 शीर्ष, 3 कोण और 3 भुजाएं होती है, बताया गया है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि त्रिभुज के शीर्षों के 2 शीर्ष के निर्देशांक, ये जो त्रिभुज है इसमें सिर्फ 2 शीर्ष का निर्देशांक दे रहा है, किसी भी 2 का मान दे दीजिए आप। मान लेते हैं कि ये है हमारा A, ये है B और ये है C शीर्ष, ठीक है। पहलका का मान हम लिख देते हैं क्या, 2,1, क्या है, 2,1 है। ये पहलका का शीर्ष हो गया। दूसरका का शीर्ष क्या दे रहा है, 3,-2, क्या है, 3,-2 है। और उसके बाद तीसरा शीर्ष कितना दे रहा है, x, y, क्या दे रहा है, x, y दे रहा है। और इसके साथ इसने एक शर्त भी लिखा है, क्या लिखा है, शर्त लिखा है कि अगर y के बराबर में x + 3 आए, क्या आए, y के बराबर में अगर x + 3 आए तो आप बताइए, जैसे यहाँ पर 2 1 है, 3 - 2 है, ऐसा ही है कि x के जगह पर कौन चीज़ आएगा और y के जगह पर कौन चीज़ आएगा, ठीक है। क्वेश्चन समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 वर्ग इकाई है, यानी कि जो त्रिभुज आप देख रहे हैं, क्षेत्रफल आपको पिछले क्लास में बताया गया था कि जितना जगह त्रिभुजवा हाँप लिया वही इसका क्षेत्रफल हो गया। जितना जगह ये छेकेगा
वही छेका हुआ जगह क्षेत्रफल कहलाएगा। आप देख रहे हैं ना, इतना जगह ही हाँपले बा, तो यही क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल हुआ। अब कह रहा है कि इसके 2 गो शीर्ष का निर्देशांक। त्रिभुज में 3 गो शीर्ष है, कौन कौन, ए बी और सी। इसमें 2 गो का नियामक दे रहा है। 2 का नियामक क्या क्या है, एगो का 2,1 तो वही लिख दिए, दूसरका का 3,-2 तो वही लिख दिए, और तीसरका का नियामक कह रहा है कि x, y है। तो तीसरका का नियामक हमने क्या लिखा है, x, y। अब इसमें एगो शर्त दे रहा है, कह रहा है कि अगर y के बराबर में क्या आ जाए, x + 3, तो आपको कह रहा है कि बताइए ये x के जगह पर क्या आएगा और y के जगह पर क्या आएगा। बढ़े आगे, चलिए देखिए, करना आपको कुछ नहीं है, सेम जैसे फार्मूला के हिसाब से आपको चलना है। यहाँ बनाएंगे इस क्वेश्चन को, कैसे बनाएंगे वो देखिए। जस्ट अभी आपको बताया गया है कुछ देर पहले कि ये पूरा चैप्टर इसी फार्मूला पर बनने वाला है ना। और इस चैप्टर को बनाने के लिए, इस फार्मूला को हल करने के लिए हमें क्या चाहिए, x1 चाहिए, x2 चाहिए और x3 चाहिए। उसके अलावा y1 चाहिए, y2 चाहिए और y3 चाहिए ना। जो चीज़ हमें चाहिए उसका लिस्ट बना के यहाँ पर लिख देते हैं, x1, x2 और x3, यही सब चाहिए ना हो। और उसके बाद चाहिए y1, y2 और y3 चाहिए। समझने में कोई परेशानी नहीं ना, अभी कुछ समझाया कहाँ कि समझने में परेशानी होगा। देखिए यहाँ पे, अब जस्ट कुछ देर पहले आपको बताया गया था कि हाई पहल का x1, हाई पहल का x2 और हाई पहल का x3 हो जाएगा। उसके बाद हाई पहल का y1, हाई पहल का y2 और हाई पहल का y3 हो जाएगा। वैसे ही लिख देना है, x1 का मान 2, x2 का मान 3 और x3 का मान x, यानी कि 2, 3, x लिख देते हैं। 2, 3, x लिखा गया ना। अब चलिए, हाई हमारा y1, ये y2 और ये y3 हो गया, यानी कि 1 - 2 और y, 1 - 2 और यहाँ पर हो जाएगा y। समझने में कोई तकलीफ़ नहीं ना। चलिए आगे बढ़िए। अब लिखेंगे त्रिभुजवा का नाम कौन चीज़ लिखा हुआ है, ए बी और सी लिखा हुआ है ना। तो लिखेंगे यहाँ त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। क्या चीज़ होता है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ना याद है तो पूरा ढारा ऊपर लिखा हुआ है, इसी को नीचे छाप दीजिए, ठीक है। कैसे, तो 1/2 है, देखिए बड़का कोष्ठ है, यहाँ पर x1 आई y2 - y3 आ प्लस x2 है, और उसके बाद है y3 - y1 और उसके बाद प्लस x3 और y1 - y2। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना है। ए बुआ इधर ध्यान से देखिए, ये जो मान लिखे वहाँ से उठाकर लिख दिए, समझने में कोई तकलीफ़ नहीं ना। कैसे लिखे हैं, तो x1, x2 और x3, यानी कि सब पहलका को x1, x2, x3 ले लिए, और उसके बाद सब दूसरका को y1, y2 और y3। समझने में कोई तकलीफ़ नहीं ना। अब बढ़िए आगे, देखिए जब आगे बढ़ेंगे एकदम इजी क्वेश्चन अब हो जाएगा। 1/2 का 1/2 x1, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x1 है, तो x1 कौन चीज़ है, 2 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2। कोष्ठ है तो कोष्ठ y2 क्या लिखल है, -2 तो -2, बीच में माइनस लगल है। अब y3, तो y3 का मान क्या है, y है, तो y लिख दिए। समझने में कोई दिक्कत। उसके बाद क्या है, जोड़ है, तो जोड़। अब x2, तो x2 का मान कौन चीज़ है, 3 है, तो 3। अब देखिए y3 - y1, y3 का मान क्या है, y है, माइनस है तो माइनस, y1 का मान क्या है, 1 है। अब देखिए प्लस x3, तब प्लस x3 का मान क्या है, x है, तो लिखेंगे x, और उसके बाद y1 का मान क्या है, 1 है, और माइनस y2। अब देखिए माइनस तो माइनस, अब y2 का मान क्या है, -2 है, तब माइनस, यहाँ का माइनस है, यहाँ का माइनस माइनस प्लस हो जाता है। जस्ट बताया गया माइनस माइनस क्या, प्लस, तो प्लस और क्या लिख देना है, 2 लिख देना है। समझने में कोई तकलीफ़ नहीं ना। अब देखिए इसमें एक और चीज़ दे रहा था, क्या, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 5 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना लिख देंगे, 5 लिख देंगे। कुछ लॉजिक जो आप लोगों को पता है, जो बच्चे नए हैं उनको पता नहीं होगा, अगर जोड़ को बराबर के उधर भेजेंगे तो घटाओ,
ठीक है। घटाओ को बराबर के उधर भेजेंगे तो, ठीक है, और गुणा को उधर भेजेंगे तो, और भाग को उधर भेजेंगे तो। अब देखिए 4 को लॉजिक लिखिए, 8 को लॉजिक मिलेगा। जोड़ को उधर भेजे घटाओ, तो घटाओ को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा। माइनस को उधर भेजेंगे तो प्लस, और प्लस को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। गुणा को उधर भेजेंगे तो भाग, तो भाग को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे बढ़िए। बट्टा का मतलब होता है भाग। क्या होता है, भाग होता है। बट्टा का क्या मतलब होता है, भाग। अब यहाँ देखें तो बट्टा ही दिख रहा है, बट्टा में नीचे 2 है। बट्टा का मतलब भाग होता है। अब भाग किधर है, बराबर के उधर है, तब बराबर के उधर देखिए भाग यहाँ है। जब इसको हम इधर लाएंगे तो कौन चीज़ में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। अब आइए इधर, बउआ उघा रही हो का, तो 5 गुना, 2 भाग में इधर आ गया, गुना में के बराबर में। अब देखिए यहाँ पर कितना इजी बनेगा ये क्वेश्चन। इसके आगे कहीं माइनस दिख रहा है तो हो गया प्लस, जहाँ कुछ ना दिखेगा वो हो जाएगा प्लस। प्लस आ माइनस, देख लीजिए, प्लस आ माइनस, माइनस, प्लस आ माइनस, माइनस 2 दूनी 4, और फिर प्लस आ माइनस माइनस 2 से y में गुना होगा। जस्ट अभी बताया है कुछ देर पहले कि अगर गुना करने नहीं आया तो उसको जस का तस लिख दीजिए, लिख देंगे 2y, लिखा गया। अब आगे बढ़े, प्लस 3 से y में गुना होगा तो 3y, और प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3। ठीक है, आगे बढ़े, प्लस का प्लस x से 1 में गुना होगा तो x से 1 में गुना होगा तो x हो जाएगा, और प्लस 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 x से 2 में गुना हुआ तो 2x। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। अब आइए वो इधर देखिए, 5 दूनी के बराबर में। अब क्या करना है, सब x वाले को एक जगह कर देना है, सब y वाले को एक जगह, आप बिना x y वाले को एक जगह। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पर बिना x y वाला कौन सा है, तब -4 है या -3 है बिना x y वाला। ज़रा आप सोचिए कि जो माइनस होता है ना, तो समझने का सबसे हल्का लॉजिक है, माइनस का मतलब होता है कर्जा। क्या होता है, कर्जा। अब देखिए, एक आदमी 4 गो रुपया पहले कर्जा लिया, आप फिर 3 गो रुपया कर्जा ले लिया, ठीक है, तो उसके ऊपर कर्जा हो गया। क्या हो गया, कर्जा हो गया। कर्जा को हम कौन चीज़ से दिखाते हैं, माइनस से। तो जब 4 गो रुपया कर्जा लिया, आप फिर 3 गो रुपया लिया, तो उसके ऊपर कर्जे न हुआ, तो कर्जा लिख देते हैं। तो कर्जा को दिखाएंगे माइनस से, यानी कि ऋण। कर्जा का मतलब होता है ऋण। 4 गो रुपया पहले कर्जा लिया, 3 गो रुपया बाद में कर्जा लिया, कै गो रुपया कर्जा हो गया उसके ऊपर, 7 गो रुपया हो गया कर्जा। वैसे बहुत को कहते हैं कि -4 को -3 को जोड़ो, तो -4 -3 -7, माइनस उसको समझ में नहीं आता है, इसलिए अगर दोनों कर्जा वाला है तो कर्जा ही लिखेंगे ना, 7। अब चलिए आगे, उसके बाद अब आप देखिए, अब खोजिए y वाले को कहाँ कहाँ है। अब देखिए यहाँ 3 गो y है प्लस में और 2 गो y है माइनस में, तो 3 गो y में से 2 गो y जाएगा। लॉजिक समझो, कहियो कभी भी ज़िंदगी में कंफ्यूज नहीं होगा अगर लॉजिक समझ लेगा तो। -2 गो y लिखल है, इधर क्या गो y लिख दिए हम, प्लस में या माइनस में। यहाँ पर कह रहा था कि -2 गो y, तो भी तो -2 गो y है या नहीं है, है। अब यहाँ पर +3 गो y कह रहा है, तब प्लस में लिख दिए, एगो प्लस वाला से एगो माइनस वाला कट गया, दूसर का प्लस वाला से दूसर का माइनस वाला कट गया, कै गो बच गया, एगो y, वो भी कथी में, प्लस में। अब बोल रहे थे 5 गो y कहाँ से हो, प्लस यहाँ पर क्या हो गया, y हो गया। आगे बढ़े, अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए इसका काम हो चुका है, इसका काम हो चुका है। आई बेचारा सबसे हल्का है, दोनों प्लस में कह रहा है कि भाई हमको झगड़ा झंझट से मतलब नहीं है। 1 गो x साथ 2 गो x, कै गो x लिख दें, समझने में किसी को कोई तकलीफ। अब देखिए ये 7 को इधर भगाना है, ये 7 आप देख रहे हैं 7 माइनस में, कौन चीज़ में है, माइनस में। 7 माइनस में है अगर, और वो भी किधर है, बराबर के उधर है। अब देखिए जब आप उतना समझ चुके तो इधर उधर से कोई मतलब नहीं है। ये -7 है,
जब इधर आएगा तब माइनस वाला इधर आया तो कौन चीज़ प्लस, तो 10 आप प्लस 7 हो जाएगा के बराबर में इधर क्या बचा y प्लस 3 गो x बच गया, 10 गुआ 7 गो पक्का के बराबर में y प्लस 3x। अब देखिए करना क्या है, आप इसको भी इधर खींच लीजिए, ये 3x प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो यहाँ अब हम लिखेंगे y के बराबर में 17 माइनस 3x। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए अब थोड़ा एगो, अभी तक तो यहाँ पर x और y का मान निकलने का कोई चांस नहीं दिखाई दे रहा है, आपको चाहिए x और y दोनों का मान। अब देखिए क्वेश्चन जब टाइप किया ना, जब लिखा तो उसको पता था कि इसे मान नहीं निकलेगा, इसलिए वो एगो शर्त दे दिया। क्या शर्त दिया कि y बराबर x प्लस 3, यानी कि कहने का कुल मतलब यही हुआ कि y का मान क्या है x जोड़ 3 है। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ देखिए बुआ चौके, ये चिन्ह किस चीज़ का होता है चूकी का, इसको क्या पढ़ेंगे चूकी, ई होता है चूकी या ई होता है इसीलिए, चूकी को पलट दीजिएगा इसीलिए हो जाता है। ठीक है, चूकी का मतलब होता है जो चीज़ दिया हुआ है उसको हम कहेंगे चूकी। चलिए अब यहाँ लिख दिए चूकी, क्या दिए हुआ है, तो दिए हुआ है कि y बराबर x प्लस 3 दिए हुआ है ना, क्वेश्चन में ही दिए हुआ है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिए हुआ है कि y बराबर क्या है x प्लस 3 है, तो चूँकि y बराबर x प्लस 3 है, हाँ जब y के बराबर x प्लस 3 है तो y के जगह पर हम इसको भी लिख सकते हैं ना। जब दोनों बराबर है हम कहेंगे कि मेरे दोनों हाथ में एक को 2 का सिक्का है, क्या है एक को 2 का सिक्का है। अब हम किसी बच्चा को कह दिए कि बुआ रे तू ये 2 का सिक्का ले लो, एक को बोले कि तुम ये 2 का सिक्का ले लो, और दोनों पहुंच गया कहाँ दुकान में, तो संभव है कि एगो का 2 रुपया 3 रुपया में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो सकता है नहीं, काहे कि दोनों 2 रुपया दोनों पैसावा आपस में क्या है बराबर है। जब ये दोनों आपस में बराबर है तो इसके जगह पर हम इसको लिखे या इसको लिखे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं ना, तो ये तो पहले से ही सन का है, ये है आंसर नहीं आया है, तो एक बार इसको लिख कर देख लेते हैं, देख लें। देखिए यहाँ पे कितना इजी वे में बन जाएगा, वो इधर समझिए। अब लिखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये जो y है, y के जगह पर हमें क्या लिखना है, तो y के जगह पर अब हम लिख लेते हैं, देखो ये दोनों आपस में बराबर है, तो यहाँ पर इसको लिखे या इसको लिखे बात सेम ही है, तो ये तो पहले से यहाँ लिखा हुआ है, अब इस बार इसको लेकर देखते हैं। यहाँ लिखेंगे x प्लस 3 के बराबर में 17 माइनस 3x, क्या है 17 माइनस 3x। समझने में कोई तकलीफ़ नहीं ना। अब फिर से वही काम, सब x वाले को एक साइड और बिना x वाले को एक साइड। यहाँ देखिए हाई x वाला है, दिख रहा है, इसको इधर लाइए, तो देखिए ये है x, ये माइनस 3x है, माइनस इधर आता है तो क्या चीज़ प्लस, माइनस इधर आता है तो क्या चीज़ प्लस, आई 3x है तो 3x के बराबर में ही 17, आई प्लस उधर जाता है तो प्लस उधर जाता है तो माइनस, तो ये प्लस 3 इधर आएगा तो माइनस 3। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 3 गो x है, गो x क्या गो x 4 गो x के बराबर में 17 में से 3 गया, क्या गो बचेगा 14 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर x बराबर 14, इसके बीच में आपको जोड़ दिख रहा है, कहीं जोड़ देल है, कहीं जोड़ है, घटाव है, गुणा है, भाग है, कुछ भी नहीं है तो गुणा। अगर बीच में कुछ भी नहीं है तो क्या चीज़ हो जाएगा गुणा हो जाएगा। अगर ये गुणा हो गया तो गुणा वाला उधर जाता है तो क्या हो जाता है भाग, और भाग का मतलब बट्टा, भाग का क्या मतलब बट्टा, इसको हम इधर लिख देंगे बट्टा में। ये दोनों किसी चीज़ के पारा से कटने वाला है क्या, बिल्कुल कटने वाला है। किस पारा से 2 के पारा से, कैसे 2 सते 14 और 2 दूनी 4, x का मान क्या आ गया 7/2 आया ना। समझने में कोई तकलीफ़, आपको मान किस चीज़ का निकालना था x का और y का, x का मान निकल गया, अब y का भी मान इसी से निकल जाएगा। कैसे, अब आप इसको कर दीजिए, ये जो देख रहे हैं ना y, इस दोनों में से किसी को भी आप लिख दीजिए समीकरण कौन चीज़ पहला, क्या लिख देंगे पहला, इसको लिख देंगे समीकरण। ठीक है, अब लिखेंगे क्या चीज़ समीकरण 1 में किस चीज़ का मान डालना है x का मान रखने पर समीकरण 1 आपका क्या चीज़ है y बराबर x प्लस
3 क्या है, y बराबर x प्लस 3 है ना। समझने में कोई तकलीफ यहाँ तक है नहीं, आगे बढ़े। अब देखिए y के बराबर में x का मान क्या आया हुआ है 7/2, तो 7/2 आप प्लस यहाँ पर 3 है। देखिए जिसके नीचे ना कुछ लिखा रहता है ना उसके नीचे हम लिखेंगे 1, ठीक है। अब देखिए वैसे वो कहावत है कि जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है, लेकिन मैथ में जिसका कोई नहीं होता है उसका हर में क्या होता है, 1 होता है। 1 लिख दिए हैं। अभी हो गया बट्टा पर का जोड़। भाई देखो जिसको बट्टा पर का जोड़ नहीं आता है यहीं पर सीख लो, हमसे कॉपी पर मत लिखवाना। देखिए y बराबर बट्टा पर का जोड़ कैसे बनता है, ध्यान से देखिए जिसको नहीं आता है, दोनों निचका का लघुत्तम कर देंगे, ठीक है। 2 और 1 का लघुत्तम 2 आता है। अगर जिसको लघुत्तम करने नहीं आएगा वो क्या करेगा, तो दोनों को गुना कर दो, 2 एकम आ गया, आया ना। 2 से 2 में भाग देंगे क्या मर्तबे कट जाएगा, 2 से 2 में भाग देंगे 1 मर्तबे, और उस 1 से करना क्या है, तेला बेली। क्या करना है, तेला बेली। एकरा से एकरा में भाग दो, आ जो आएगा ओकरा से ऊपर का में गुना कर दो, निचका से भाग दे के ओकरे से ऊपर का में गुना कर दो, इसी का मतलब हुआ तेला बेली। उसी के बाद ओकरे घर में किसी को कह के झगड़ा लगा देना, क्या होता है, तेला बेली करना होता है। यहाँ देखिए 2 से 2 में भाग देंगे 1 मरतबे कटा, 1 से ऊपर का में गुना कर दिए तो 1 7 7, ठीक है। बीच में जोड़ है तो जोड़, 1 से 2 में भाग देंगे क्या मरतबे, 2 मरतबे, निचका से निचका में भाग देना है, जो आएगा ओकरे से ऊपर का में गुना कर देना है। तो 1 दूना 2 आ 2 तिहाई 6, आगे बढ़ जाए 7 हुआ 6 गो, 13 गो आ बट्टा में 2। आपको मान किस चीज़ का निकालना था, x का और y का। x का मान यहाँ से निकल चुका है और y का मान यहाँ से निकल चुका है। हम यहाँ लिख दे, x के जगह पर क्या लिखेंगे, x के जगह पर लिखेंगे हम 7/2 और कॉमा y के जगह पर क्या लिखेंगे 13/2। यही हो जाएगा आपका आंसर। भाषा थोड़ा ऐड कर देते हैं, कैसे भाषा ऐड करेंगे, अब इतना बड़ा बोर्ड है फिर भी जगह कम जा रहा है। अब लिखेंगे अतः, ये लिखने के बाद नीचे थोड़ा सा भाषा ऐड करना, लिखेंगे अतः बिंदु, किस बिंदु का नियामक निकालना था बुआ, सी का, बिंदु सी का ही निकालना था ना हो। लिखेंगे अतः बिंदु सी का नियामक, इसी का ना निकालना था। इसका नियामक क्या दिया हुआ है, इसका नियामक है x, y। जहाँ x का मान आया हुआ है, जहाँ x का मान आया हुआ है 7/2 और y का आया हुआ है 13/2। यही हो जाएगा आपका आंसर। कोई तकलीफ बनेगा या नहीं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की 21 का 5वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदुओं, चैप्टर त्रिभुज का है, जाहिर सी बात है कि त्रिभुज ही देगा, इसीलिए पहले क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप एगो त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदुओं, बिंदु क्या क्या दे रहा है 3,3, इसका नाम लिख देते हैं ए, बी और सी, 3,3। उसके बाद ये लैम्डा है, नहीं याद रहेगा तो लग रहा है कि इसका पैर टेढ़ रूढ़ है, जिसका पैर टेढ़ उसको कहते हैं लंगड़ा, जिसका पैर टेढ़ उसको कहेंगे लंगड़ा, और मैथ में इसको कहेंगे लैम्डा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। ये है लैम्डा कॉमा 0 और ये है 0 कॉमा के। क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए ये बिंदुएं संरेख होंगे, क्या होंगे, संरेख होंगे। तो पिछले क्लास में आपको बताया गया है कि बिंदुएं संरेख कब होंगे, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आएगा। क्या आएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आएगा तब ये बिंदु संरेख होगा। लेकिन इसमें शर्त दे रहा है, क्या दे रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 0 ही होना चाहिए, लेकिन इस कंडीशन में अगर 1/λ प्लस 1/k के बराबर में अगर 1/3 आ जाता है ना, तब बिंदु क्या हो जाएगा, संरेख हो जाएगा। ये थोड़ा सा आपको बचाया है,
कैसे बचा लिया है, तो ये कह रहा है कि तुम जीरो उरो मत पुड़ाओ, तुम खाली 1/λ प्लस 1/k के बराबर में 1/3 ले आओ, हम मान जाएंगे कि बिंदु संरेख हो गया। ठीक है, चलिए कैसे बनाएंगे। अब जब भी क्वेश्चन बनाना होगा, सबसे पहले x1 x2 x3 और फिर y1 y2 और y3। समझने में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है? आगे बढ़ते हैं। जो चीज़ हमको चाहिए उसका वो पूरा लिस्ट पहले बना लेते हैं। x1 x2 x3। वो अभी सावन चल रहा है, बेलपत्तर फूलमाला का लिस्ट मत बना लेना, मैथ पढ़ रहे हैं। तो x1 x2 x3 3 लैम्डा 0, क्या 3 लैम्डा 0 लिख दिए। आगे बढ़े, y1 y2 y3 यानी कि 3 0 k, क्या लिखेंगे 3 0 k। ठीक है, अब नीचे लिखेंगे बिंदुए संरेख तब होंगे, क्या लिखेंगे बिंदुए संरेख तब होंगे जब त्रिभुज यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर आ जाए क्या 0। यानी कि जो हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं ना, इसका आंसर क्या आ जाए 0 आ जाए। अगर इसका क्षेत्रफल 0 आएगा तब ये संरेख होगा, और अगर इसका क्षेत्रफल 0 नहीं आया तो संरेख नहीं होगा। कुछ देर पहले आपको बताए हैं कि आपको बचाया गया है। कैसे? तो आपको कहा जा रहा है कि 0 मत लाओ, हाँ ये ले आओ, हम मान जाएंगे इसी पर। चलिए अब आइए लिखेंगे अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। जो चैप्टर है ना बुआ, इस चैप्टर का खानदानी फार्मूला है ये वाला। फार्मूला और मूला चेंज नहीं करना है, इसी पर लोड करते जाना है, क्वेश्चन बनते जाएगा। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और उसके बाद y1 माइनस y2। ये तो फार्मूला है, इसमें कुछ समझाना है नहीं। अब आइए, अब ध्यान से देखिए थोड़ा सा हम ध्यान से देखेंगे करना क्या है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है। हमने त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या लिया है 0 लिया है ना हमने, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0 के बराबर में क्या लिखा है 1/2 बड़का कोष्ठ। यहाँ पर क्या है x1 है ना, खोजिए x1 का मान क्या है 3 है, और इनटू y2 का मान क्या है 0 माइनस y3 का मान क्या है, y3 का मान है k। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। प्लस x2 का मान क्या है लैम्डा है, ठीक है। y3 का मान है यहाँ पर k दिया हुआ है ना, y3 का मान है k, और माइनस y1 का मान देखिए, y1 का मान क्या है 3 है, प्लस x3 का मान है 0, और उसके बाद देखिए y1 का मान क्या है 3 माइनस y2 का है 0। करना कुछ भी नहीं है, जो चीज़ दिया है यहाँ से खोजिए और यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, आगे बढ़े। जब हम आगे बढ़ेंगे तो पिछला क्वेश्चन में भी आपको बताया गया था, क्या बताया गया था कि 2 भाग में इधर आएगा तो गुणा में, तो लिख दे 0 गुणे 2 के बराबर में। 3 से 0 में गुणा होगा, क्या आता है 3 से 0 में गुणा। देखिए तो छोटा सा लॉजिक समझिए। जब हम गणित पढ़ते हैं तो गणित में हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं 1 से स्टार्ट करते हैं गिनती उनती, और अगर हम सबसे पहले हमको गिनती सिखाया जाता है 1 से लेकर 10 तक। 10 के अंत में क्या आता है 0 है। ये दोनों का अपना अपना एगो अलग फैक्टर है। ये जो 1 है ये 0 है, ये गणित का सबसे सीधा इंसान है। गणित का ये सबसे सीधा इंसान है, देख रहे हैं चुपचाप खड़ा है। इससे कोई भी अगर अंक अगर इसके साथ आता है गुणा करने तो ये बोलता है कि भाई हम सीधा इंसान है, तुम ही रह जाओ। अगर 1 में आप 5 से गुना कीजिए तो 5 हो जाएगा, 6 से गुना कीजिए 6 हो जाएगा,
5000 से गुना कीजिए 5000 हो जाएगा, 20000 से गुना कीजिए तो 20000 हो जाएगा। और सबसे टेढ़ इंसान कौन है पता है? देख रहे हैं, एकदम जिलेबी नहीं है, गोल है ना, एकदम टेढ़ा इंसान है। इससे ज़्यादा टेढ़ा गणित में कोई है ही नहीं है। आप कुछ भी लिख लीजिए, 9 यहाँ से कुछ सीधा ही है ना, लेकिन ये पूरा टेढ़ है। और टेढ़का का काम क्या होता है? वो अपने ताले नाचेगा, वो कहेगा कि जो है वो हम ही हैं। अब इससे किसी को भी गुना करवाइएगा, ये तो टेढ़का है, ये सबको अपने जैसन बना देगा, ये बिगड़ैल इंसान है। अगर आप 0 में 5 से गुना कीजिए तो यो 0, अगर 0 में आप 5000 से गुना कर दीजिए तो यो 0, काहला ही 0 हो जाता है। टेढ़ इंसान ये सबको अपने जैसा बना देता है। इसलिए 0 से अगर किसी भी चीज़ में आप गुना करते हैं तो आएगा 0, और 1 से किसी भी चीज़ में अगर आप गुना करते हैं तो आएगा वो जस का तस वो संख्या रह जाएगा। चलिए अब आगे बढ़िए, देखिए यहाँ पे 3 से 0 में गुना हुआ 0, माइनस 3 से k में गुना होगा 3k। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? इसको एगो कोष्ट में लिख दीजिए, प्लस लैम्डा से k में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा k, माइनस लैम्डा से 3 में गुना होगा तो 3 लैम्डा। बंद कर दीजिए। ठीक है, समझने में कोई तकलीफ़ नहीं ना? अब आगे बढ़ाइए। अब देखिए, जब 0 से 3 में गुना होगा 0, और माइनस 0 से 0 में गुना हुआ तो 0। अब क्या करना है? अब इसको आगे बढ़ा लेना है। एक काम कीजिए ना, कोष्ट बाहर हटा दीजिए, इजी हो जाएगा थोड़ा सा। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, फिर यहाँ देखिए 0 से 2 में गुना हुआ 0 आ गया, आया ना? अब देखिए के वाले को एक जगह और बिना के वाले को एक जगह लिख देना है। 0 उड़ो को नहीं लिखना है। ठीक है, 0 उड़ो को मत लिखिए। यहाँ लिखेंगे -3k लिख दिए, प्लस लैम्डा k लिख दिए, आप -3 लैम्डा लिख दिए ना? अब करना क्या है? अब इस सबको ऊपर का जितना ही लैम्डा के 3 है सबको काट के हटा देना है। ठीक है, कैसे कट के हटता है ध्यान से समझिए, यही एगो लॉजिक है इस क्वेश्चन में समझने वाला, नहीं तो पूरा ही साग सतुआ है ये क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, इसमें जितना चीज़ है, क्या क्या आया है? 3 आया है, लैम्डा आया है और के आया है, आया हुआ है ना? लिख देंगे दोनों तरफ, क्या लिखेंगे? दोनों तरफ 3 लैम्डा के से क्या करने पर? भाग देने पर। क्या लिखेंगे? भाग देने पर। समझने में कोई तकलीफ़ इतना लिखे है तो? हे बुआ, इतना लिखे समझने में कोई तकलीफ़ है नहीं ना? अब भाग का मतलब क्या होता है? जस्ट अभी बताए हैं, भाग का मतलब हो जाता है बट्टा। क्या होता है? बट्टा। अब देखिए एमर 0 है तो लिख दिए 0, अब भाग का मतलब बट्टा। अब भाग कथी से देना है? 3 लैम्डा के से, तो 3 लैम्डा के बराबर में -3k है तो -3k और नीचे 3k लैम्डा दे दिए। जस्ट बगल में प्लस है तो प्लस लैम्डा के है ना? तो यहाँ पर लिख दें, क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे लैम्डा के बट्टा में 3k लैम्डा। लिखा गया? आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है? -3 लैम्डा है तो -3 लैम्डा और नीचे लिखना है 3k लैम्डा। समझने में कोई दिक्कत? आंसर यहीं से आ गया। कैसे? जस्ट अभी बताए हैं कि सबसे टेढ़ इंसान कौन है? 0 के साथ कोई भी भिड़ेगा क्या हो जाएगा? 0। तो 0 के साथ ये आ गया क्या हो जाएगा? 0 को समझना ही नहीं है। गुना भाग में 0 आ गया, उसका आंसर हम डाल देंगे 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए के से के कट गया, 3 से 3 कट गया, ऊपर कुछ नहीं बचा तो लिखेंगे 1, आगे लगा हुआ है माइनस और नीचे लैम्डा, यही ना है? आगे बढ़े, प्लस तो प्लस, लैम्डा से लैम्डा कट गया, के से के कट गया, ऊपर जहाँ कुछ नहीं जिसका कोई नहीं उसका मैथ में कौन? 1। भगवान मत बोल देना रे। माइनस, अब देखिए लैम्डा से लैम्डा कट गया, 3 से 3 कट गया, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 और बट्टा में के। अब आगे बढ़ाए, लैम्डा के वाले को एक साइड और बिना लैम्डा के वाले को एक साइड। अब देखिए करते क्या है, तो देखिए है लैम्डा वाला है
माइनस में 1 बट्टा लैम्डा है, तब माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस में क्या हो जाएगा 1 बट्टा लैम्डा हो गया। माइनस में 1/k है, इधर आएगा तो प्लस में 1/k, प्लस में 1/k के बराबर में इधर क्या बच गया 1/3। जरा आप देखिए तो आपको आंसर क्या लाना था 1 लैम्डा प्लस 1/k के बराबर में 1/3, 1 लैम्डा प्लस 1/k बराबर में 1/3। आया या नहीं आया? आ गया। यही आपको लाना था। और क्वेश्चन कह रहा था कि बाबू अगर आप यही ला देते हैं तो हम मान जाएंगे कि बिंदु संरेख है। तो लिख दे अतः बिंदुएं क्या होंगे संरेख होंगे। समझने में कोई दिक्कत? हाँ, समझ में आया है? चलिए बाद बाकी इस चैप्टर का जो क्वेश्चन है 10 तक आप पूरा होमवर्क कंप्लीट करके लाइएगा। किस क्वेश्चन में क्या करना है, पिछला क्वेश्चन में सारा डिटेल दिया गया था, सब क्वेश्चन का हिंट्स दे दिया गया था, इसलिए आप बना कर लाइएगा। अगले दिन नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट हो जाएगा।